एक तरफ मानवता और शांति की पूजा हो रही है और दूसरे ओर शस्त्र और युद्ध की पूजा हो रही है दोस्तों। इसका मतलब क्या है कि देश में हर साल नागपुर जैसे शहर में शस्त्र पूजा की जाती है और उसी नागपुर शहर में लाखों की संख्या में आकर लोग मानवता और शांति की पूजा करते हैं दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, मैं सत्यपाल, आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है। दोस्तों, अशोक विजयादशमी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के धम्म क्रांति के उपलक्ष्य पर आपको ढेर सारी बधाइयां दोस्तों देखिए, एक शहर में विभिन्न तरीके से कैसे कार्य चल रहे हैं, इस पर कोई मीडिया आपको दिखाएगा नहीं। और जो लाखों की संख्या में हर साल नागपुर के दीक्षा भूमि पर बौद्ध अनुयायी आते हैं, उन्हीं का कोई लाइव तो क्या, थोड़ा न्यूज भी तक आपको 2 मिनट की नहीं दिखाई जाती गोदी मीडिया से और इस दलाल मीडिया से दोस्तों। और जो वहां पर शस्त्र पूजा होती है, मानवता का हनन, शांति का और अहिंसा का कत्ल होता है हर साल उस आरएसएस के हेडक्वार्टर में मोहन भागवत के नेतृत्व में। और वह लाइव बताया जाता है कि कैसे इस देश में शस्त्र पूजा होती है और उस शस्त्र पूजा का लाइव होता है। और जहां पर मानवता का और अहिंसा का संदेश पूरे दुनिया में जाता है, उसी की ना खबर छपती ना उसी की कोई न्यूज आती दोस्तों सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख रहे हैं द मूक नायक चैनल पर। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन की घंटी दबाना दोस्तों, ताकि आपको नोटिफिकेशन और ऐसे वीडियो सबसे पहले आपको आते रहे। दोस्तों चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के इस एक नई और विभिन्न टॉपिक को दोस्तों, कि जिस प्रकार से दीक्षा भूमि पर लाखों अनुयायी हर साल वहां पर आते हैं और आपने शांति और मानवता का संदेश लेकर जाते हैं दोस्तों। एक तरफ उसी नागपुर में शस्त्र पूजा होती है और इस देश के शांति और इस देश के अहिंसा का भंग कर देती है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इन दो संगठनों में और इस दोनों विभिन्न संस्कृति में कितना जमीन आसमान का फर्क है दोस्तों। एक तरफ भारत संस्कृति जो सबसे पहले निर्माण हुई, जो बुद्ध ने निर्माण की 2500 साल पहले, उन्होंने शस्त्र और युद्ध को नाकारते हुए उन्होंने इस देश को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को शांति प्रदान की। और उसी के वारसा को लेकर धम्मनायक सम्राट अशोक जी ने धम्म क्रांति करके उन्होंने उनके जो विजयादशमी के दिन बुद्ध का धम्म अपनाया और उन्होंने इस दुनिया को संदेश दिया कि एक राजा होते हुए भी दुनिया का पहला ऐसा राजा है कि जिन्होंने युद्ध करने के बाद जो है एक शांति मानव धम्म को अपनाया और पूरे दुनिया को शांति के राह पर चलने का संदेश दिया दोस्तों। उसी के बाद एक मसीहा का जन्म होता है और वो मसीहा भी बुद्ध धम्म को अपनाता है और अपने दबे कुचले लोगों को उस नागपुर जैसे पवित्र नाग भूमि पर नागवंशी लोगों के सरजमी पर वो दीक्षा लेकर लाखों दबे कुचले अनुयायियों को वह धम्म दीक्षा देकर वह बुद्ध के आंचल में डाल देते हैं दोस्तों, इन सारे गुलामों को दोस्तों। और इस देश दुनिया की बरोबरी का अधिकार मानवता का बहाल कर देते हैं दोस्तों। और उसी धम्म क्रांति को खंडन करते हुए, उसी धम्म क्रांति को और उसी शांति के संदेश को खंडन करते हुए एक तरफ आरएसएस के हेडक्वार्टर में मोहन भागवत के नेतृत्व में शस्त्र पूजा की जाती है दोस्तों। शस्त्र की पूजा कौन करता है? आतंकवादी करता है। शस्त्र और बंदूक की पूजा कौन करता है? माओ करता है, आतंकवादी करता है दोस्तों। और यहाँ पर भी नागपुर में जिस प्रकार से शस्त्र और बंदूक और तोपों की पूजा की जा रही है दोस्तों, तो इस देश का भविष्य किस और जा रहा है और इस देश का भविष्य कैसे खतरे में है दोस्तों। और दूसरी चीज वहां पर आपने नोटिस नहीं किया होगा और इतने साल से कोई नोटिस भी नहीं कर रहा है और कोई मीडिया बताता भी नहीं है दोस्तों। एक तरफ
हमारे देश के SC ST OBC बहनों को रोड पर नचाया जा रहा है दुर्गा देवी के उत्सव में, और उसी दुर्गा देवी की पूजा RSS क्यों नहीं करता, ये सबसे बड़ी सवाल है दोस्तों। इस दशहरा जो बनाते हैं, जो मौर्य साम्राज्य को 10 राजाओं को मिटाकर दशहरा, ये जो इन्होंने नाम देकर जिस प्रकार से दुर्गा देवी को खड़ा करके वे हमारे बहन बेटियों को रोड पर नचाते हैं दोस्तों, और RSS जो है अपने पूर्वजों की पूजा करते हुए आपको इस तस्वीर में दिखाई देगा दोस्तों। ये आज से नहीं बल्कि RSS जब से स्थापन हुआ है तब से वह अपने पूर्वजों की पूजा करता है, और पहले से ही वो अपने पूर्वजों की पूजा करते हुए आया है, यानी ब्राह्मणों की। पूरा देश एक और देवी के सामने नाचने में परेशान है, उसके पूजा करने में परेशान है, रोज एक साड़ी बदलने में औरतें परेशान हैं। फिर ये औरतें, ये लोग दुर्गा देवी के सामने नाचने वाले लोग क्यों RSS को सवाल नहीं करते, तुम क्यों अपने हेडक्वार्टर में दुर्गा देवी की पूजा नहीं करते। दोस्तों, एक और ऐसा संगठक है, एक और ऐसा संघ चालक है, वो शांति और अहिंसा का संदेश पूरे दुनिया को दे रहा है, और एक ऐसा संगठक यानी संघ चालक है, वो शस्त्र पूजा कर कर पूरे दुनिया को युद्ध का न्योता दे रहा है दोस्तों। देखिए, इन दो संगठनों में कितनी विभिन्न प्रकार की यानी कितनी अंतर है, और कितना ज्यादा फर्क है दोस्तों। एक जो संगठक है और एक जो संगठन है, जो समता सैनिक दल उसी नागपुर में काम करता है, और वह संगठन जिस प्रकार से दुनिया का सबसे नंबर 1 अगर संगठन कहा जाएगा तो वह होगा समता सैनिक दल। उसका डिसिप्लिन, उसकी नीतियां और उसका काम आप देख के हैरान रह जाओगे, दंग रह जाओगे, क्योंकि आपको इसलिए मालूम नहीं होगा क्योंकि यहाँ की दलाल मीडिया उस पवित्र संगठन को कभी दिखाएगी नहीं, उसके काम को कभी दिखाएगी नहीं, लेकिन शस्त्र पूजा करने वाले संगठन को यह दिखाएगी, लाइव दिखाएगी दोस्तों। इस प्रकार से इस देश में दलाल मीडिया के वजह से पूरा देश बर्बाद हो रहा है दोस्तों, और सच्चाई की जिस प्रकार से हार हो रही है, सच्चाई को जैसे छुपाया जा रहा है, सच्चाई को जैसे खत्म करने का प्रयास चालू है, उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वह दलाल मीडिया और ब्राह्मणवादी षड्यंत्र का है दोस्तों। देखिए, मैंने जो बात बताई सबसे महत्वपूर्ण, RSS को ये देश क्यों सवाल नहीं करता कि तिरंगे की पूजा अपने हेडक्वार्टर में क्यों नहीं करता। इसलिए नहीं करता क्योंकि इसने अलग धर्म अपनाया है, और इसने अपने ही पूर्वजों को ऊंचा करने का प्रयास, ब्राह्मणों की पूजा और ब्राह्मणों को ही इस देश में फिर से लाकर इस देश के तमाम आदिवासी पिछड़े लोगों को वो गुलाम बनाने का प्रयास कर रहा है दोस्तों, उसके शस्त्र और बंदूक के ताकत पर दोस्तों। इसलिए इस देश में आज तक जातिवाद खत्म नहीं हुआ है दोस्तों। RSS के पास सबसे बड़ा जातिवाद है, ऐसा उनके RSS छोड़े हुए लोग कहते हैं दोस्तों। आज सारे देश में लाखों की संख्या में लोग हिंदू धर्म छोड़कर बुद्ध धर्म अपना रहे हैं दोस्तों, विविध राज्यों में दोस्तों। आज दीक्षा भूमि पर गए 3 दिनों से लोग हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म का स्वीकार कर रहे हैं दोस्तों। बिहार में लोग लाखों की संख्या में हिंदू धर्म छोड़कर बुद्धिज्म का स्वीकार कर रहे हैं दोस्तों। तेलंगाना में भी किया जा रहा है दोस्तों। इस प्रकार से लोग शस्त्र नहीं बल्कि शांति और मानवता की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों, और यही संदेश लोग पूरे दुनिया को देना चाहते हैं दोस्तों। जिस प्रकार से इस दीक्षा भूमि को भी खत्म करने का, इस दीक्षा भूमि का जो अस्तित्व मिटाने का कुछ मनवादी षड्यंत्रों ने प्रयास किया था, उसी को इस देश के अम्बेडकरवादी बौद्धों ने नाकाम कर दिया। और ये जो लोग देश के हर कोने से लोग आए हुए, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कैसे आराम कर रहे हैं, जैसे मानो तथागत बुद्ध और बाबा साहब के गोदी में सोए हुए हैं, उतने वो आराम कर रहे हैं दोस्तों। आप देखिए इस ग्राउंड को, इस इतने भव्य मैदान को ही इस मनुवादी षड्यंत्रों ने मिटाने का प्रयास किया था। और ये जो लाखों लोग यहाँ पर शरण ले रहे हैं 2 दिन के लिए आकर, इन्हें कोई न्योता नहीं दिया, इन्हें कोई फोन करके नहीं बुलाया, लेकिन ये लोग अपने मसीहा को, अपने उद्धारकर्ता को नमन करने के लिए वो वहां पर आते हैं दोस्तों। देखिए कैसे बिंदास सोए हुए हैं रात में, इस खुली आसमान का जो
इस खुली आसमान में, जैसे कि बाबा साहब पे गोद में लेटे हुए बाबा साहब के बच्चों को देखिए दोस्तों। और इसी ऐसे पवित्र दीक्षा भूमि को उजाड़ने का प्रयास जिन मनुवादियों ने किया है दोस्तों, वो नाकाम हो गए दोस्तों। फिर भी इस बात को आगे ले जाकर इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है दोस्तों। और ये जो समता सैनिक दल संगठन है, ये दुनिया का सबसे पवित्र संगठन कहा जा सकता है इसको, और ये दुनिया का सबसे पवित्र संगठन है दोस्तों। इसके संगठक है सुनील मार्शल, आदरणीय सुनील सारीपुत्र सर। उनके नेतृत्व में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और मानवता की पूजा हो रही है। और एक तरफ एक संगठक जो है वह शस्त्र की पूजा करके पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है कि इस देश के लोगों को कैसे इस शस्त्र के बल पर गुलाम हम बनाने वाले हैं दोस्तों। जुड़े रहिए द मूक नायक पर। सत्य के इस सफर में द मूक नायक के साथ जुड़े रहिए। मूक नायक आपकी आवाज बनेगा।